Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर है श्राव्या। शी विल बी 7 in February and she had moderate autism, but now इतनी हार्ड वर्क 4 years of हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के बाद now she has mild autism. तो मेरी ये 4 साल की ऑटिज्म जर्नी है, आप कह सकते हो कि एक ऑटिज्म एक फाइटिंग टाइम पीरियड है 4 years का, जो कि हमने सारी थेरेपी बाहर भी करवाई, घर में भी मैं थेरेपी करती हूँ। तो जो भी मेरा नॉलेज है और जो भी मैंने श्राव्या को जिस तरह से हर चीज़ सिखाई है, मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा पाऊँ, जैसे मैंने श्राव्या को सिखाया है वैसे मैं बता पाऊँ। तो और एक तरह से ना मैं इसलिए भी वीडियोस बनाती हूँ, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प तो हो ही जाएगी, प्लस मेरा जो नॉलेज है ना मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। मैंने इतनी एक्सरसाइज कराई है, मैं काफ़ी सारी तो भूल चुकी हूँ कि क्या-क्या कराया था, तो मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल के एक मतलब इतना जो हमने हार्ड वर्क किया है, इतनी मेहनत की है, उसको कहीं पे तो मेरा एक कलेक्शन बन जाएगा। और कभी भी कोई मुझसे हेल्प माँगे या कोई भी मदर जो न्यूली डायग्नोज बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, एडीएचडी है, तो अगर वो मुझसे हेल्प माँगे तो मैं तो भूल ही चुकी हूँ, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो भूल जाऊँगी तो फिर मैं उनको कुछ ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगी। तो कहीं न कहीं मैंने इसलिए भी अपना चैनल मेरा एक मतलब एक ये भी था चैनल ओपन करने का कि एक माइनर समझ लो आप, मेजर तो ये था कि जितने भी स्पेशल पेरेंट्स हैं उनको कुछ तो हेल्प हो जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चैनल्स वॉच किए हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट से गाइडेंस ली है, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। तो हमें हमेशा अपने आप को बहुत ओपन रखना है कि हम कहीं से भी हमको कोई टिप मिलता है तो हम उसे अपने बच्चे पे यूज़ करें, हम उसको वो सिखाने की कोशिश करें। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, कोई किसी ने भी कोई एक वर्ड बताया कि ये सिखाना है तो मैं उसको सिखाने लगती थी श्राव्या को, क्योंकि अपने आप से आप कितना ही इमेजिन कर पाओगे कि मैं क्या-क्या सिखा सकती हूँ। बेसिक हम सिखा देते हैं, स्पीच में हमने बेसिक सिखा दिया, अब क्या? अब वो सेंटेंस बोलने लगी तो अब मैं क्या सिखाऊँ? तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं न्यू वर्ड्स कहीं से मुझे मिले या कोई कॉन्सेप्ट मिले कि मुझे ये उसको सिखाना है, तो फिर मैं वो सिखाने लगती हूँ उसको। तो इस तरह से बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को, आगे-आगे वो ग्रो करते जाते हैं। तो इसलिए मेरा मेजर जो फ़ोकस था या मेन एम था वो ये था। लेकिन मेरा एक माइनर एम ये भी था कि मैंने अपनी नॉलेज को कहीं पे प्रिज़र्व कर दिया है कि मैंने कैसे सिखाया है। तो हो सकता है फ्यूचर में जब भी कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको ये चीज़ दे सकती हूँ कि हाँ, आप इसमें से देख के सीख सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं भूल चुकी होती हूँ कि 4 साल पहले की बातें भूल जाता है इंसान कि क्या-क्या एक्सरसाइज़ कराता था। मैं खुद एक वीडियो बनाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे बाद में ध्यान आता है कि अच्छा एक वो रह गई एक्सरसाइज़। तो इस तरह से हम सबके साथ होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी ये इतना अपने मन की बात मैं बोलने लग गई, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अपने वीडियो में जाते हैं कि हमारे वीडियो का आज टॉपिक क्या है। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है आज टंग ट्विस्टर्स। तो अब ये टंग ट्विस्टर सबको पता है, हमने बचपन से हम भी बोलते थे, लेकिन ये टंग ट्विस्टर्स क्या है और ये कैसे बच्चे की हेल्प करेंगे और बच्चे में क्या-क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएँगे या क्या-क्या हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टंग ट्विस्टर जो एक फन इंटरैक्टिव वे में हम वर्ड्स को कुछ राइमिंग वर्ड या कुछ सिमिलर जैसे ल, च, प या इस तरह से सिमिलर साउंड हैं जिनको हम रेपिटेटिव मोड पे बोलते जाते हैं। और इनको बोलने में आपको क्या होता है कि आपको बहुत फोकस और बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत अटेंशन देनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। पहली बात कि टंग ट्विस्टर को आप मेमोराइज करोगे तभी आप प्रॉपरली बोल पाओगे। और वो टंग ट्विस्टर ऑब्वियसली बात है, नेम एज द नेम सजेस्ट कि आपकी टंग एकदम क्लियर नहीं बोलेगी। जैसे हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हैं, तो कच्चा पापड़ पप्पा पापड़, तो जैसे मैंने गलत बोल दिया पापड़ या पाकड़, तो पापड़ की जगह हम पाकड़ या पाचड़ ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो हमको वो मेमोराइज करना होगा और हमें उसको कंटिन्यूअसली रेगुलर हम बोल रहे हैं, तो वो राइमिंग वर्ड्स को हम रेगुलरली बोल रहे हैं, तो
एक तो इसमें आपको फन मिलेगा, प्लस बच्चा बहुत इन्वॉल्व होगा, आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, एक गेम उसे ये गेम लगेगा एक तरह का, और वो बोलेगा तो उसको ये बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस को, और बार बार बोलना पड़ेगा। अगर आप स्लो पेस पे बोल रहे हो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तब तो आप क्लियरली बोल पाओगे, पर इसी को आप पेस को थोड़ा बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो अपनी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो आपकी आपके जो वर्ड आएंगे वो गलत भी आएंगे। तो टंग ट्विस्टर के बारे में हमने बता लिया कि ये क्या है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे बच्चे में क्या क्या हेल्प करेंगे। तो बेसिकली अब आप टंग ट्विस्टर बोल रहे हो तो आपको बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा, तो बच्चे की स्पीच में क्लैरिटी लाने के लिए ये बहुत हेल्प करते हैं कि बच्चे की, जब वो बच्चा उसको बोलेगा तो धीरे धीरे जब स्पीड भी वो बढ़ाता जाएगा तो उसको क्लैरिटी के साथ बोलना है, तो उसको समझ में आएगा। बेसिकली स्पीच सेंटर्स एक्टिवेट होंगे क्योंकि आप बोल रहे हो, तो ब्रेन में जो हमारे स्पीच सेंटर्स है दो है, ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया। वो फ्रंटल लोब और टेम्पो, मतलब आप इतने उसमें मत जाओ, बहुत ज्यादा टेक्निकल में मत जाओ, सिंपल आप समझ लो कि हमारे जो ब्रेन के स्पीच एरियाज है हम बेसिकली उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ही हमें सिग्नल देंगे और तब हम बोल पाएंगे। तो हमारे ब्रेन का यूज हो रहा है, तो हमको बेसिकली अब वो मेमोराइज करना है और बोलना है, तो बच्चे की जो स्पीच क्लैरिटी है ना वो बहुत इम्प्रूव होगी। अगर हम रेगुलर ये चीज की प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो बच्चा जो अपने डे टू डे लाइफ में जो बोलता है उसको वो भी समझ में आएगा कि मुझे किस पेस पर बोलना है वर्ड को, कि वो बहुत क्लियर सुनाई पड़े। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, या बच्चे उनकी उनके लेटर उनके वर्ड क्लियर नहीं होते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे बच्चों में। इवन नॉर्मल बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए आप टंग ट्विस्टर्स का हेल्प ले सकते हो, उसमें स्पीच क्लैरिटी होगी, प्लस बच्चे में फ्लुएंसी आएगी कि एक फ्लो में बोलना है। तो हम जैसे अभी हमने 2 वर्ड लिए, फिर 4 वर्ड का टंग ट्विस्टर लिया, ऐसे हम लेवल अप करते जाएंगे, वो सेंटेंसेस में बदल जाएगा टंग ट्विस्टर, कि 3-4 सेंटेंस का टंग ट्विस्टर हो जाएगा। तो बच्चे में वो स्पीच क्लैरिटी, वो फ्लुएंसी, एक फ्लुएंसी के साथ बोलना। हमारे बच्चे टूटा टूटा बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ नहीं बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो वो चीज बच्चे की फ्लुएंसी में बहुत हेल्प करेगा, प्लस प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको उसको बिल्कुल राइट प्रोनाउंसिएशन लेना है उस वर्ड का। तो बच्चे में बहुत बार वो गलत बोलेगा, लेकिन जब आप करेक्ट कराओगे तो बच्चे को धीरे समझ में आएगा कि इस वर्ड को कैसे बोलना है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करेगा। स्पीच सेंटर को हम एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमारी आर्टिकुलेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, देखिए हमारे बच्चे में बेसिकली क्या होता है, स्पीच तो आ जाती है पर हमारा बच्चा बोलना नहीं चाहता, या उसका सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है, या वो उनका मन ही नहीं करता, बस वो अपनी जरूरत का बोलते हैं और बोलना नहीं चाहते। तो हम स्पीच सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बच्चा जब ये रेगुलरली बोल रहा है ना तो उसको मजा भी आ रहा है, तो उसको ये समझ में आएगा कि बोलना कितना इंटरेस्टिंग होता है, तो वो बोलेगा भी। तो वो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, उसका बोलने का मन करेगा, वो आपके साथ कुछ सेंटेंसेस में इस तरह से थोड़ी इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। इवन सोशल इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगी कि बच्चे को आप अलग अलग लोगों के साथ अपने फैमिली अलग अलग फैमिली मेंबर्स को बिठा लो आप, और सबको बोलना है, या बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे एक गेम बना लो कि सबको इस तरह से बोलना है, तो बच्चा इतनी चीजों को नोटिस करेगा, तो उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, उसका बोलने का ही मन करेगा, तो ये चीज में वो हेल्प करेगा। प्लस बच्चे का हम एक तरह से बच्चे को एनकरेज, एक पॉइंट ये है कि बच्चे को एनकरेजमेंट मिलेगी, और उसका कहते हैं ना हम धक्का खुल गया बोलने का, बच्चे को एनकरेजमेंट मिल रही है, या बच्चे को हम बच्चे को मतलब अगर वो करेक्ट बोल लेता है तो उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने करेक्ट बोला, मम्मी ने मुझे अपलॉड किया, मम्मी ने मुझे शाबाशी दी, तो बच्चे को बोलने में भी मजा आने लगेगा। तो इस तरह से ये आप इसको एज अ गेम यूज कर सकते हो, उसके सोशल इंटरेक्शन के लिए, उसके फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए, कि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम क्या बात करें। तो अब हमने क्या क्या देखा कि इससे हमारी स्पीच क्लैरिटी में इम्प्रूवमेंट आया, फ्लुएंसी में, प्रोनाउंसिएशन में, सोशल इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट आया, प्लस हमारे स्पीच सेंटर्स को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, देन हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है,
और आपके साथ इसके साथ आपको मसल मेमोरी में मसल मेमोरी जनरेट कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उसको हमें याद करना है, मेमोराइज करना है, तभी हम उसको बोल पाएंगे। तो एक मसल मेमोरी जनरेट हो रही है, ओरल मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओरल मसल्स होगा, टंग, बिकॉज हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं तो ओरल मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी, टंग, लिप, जॉ सारे स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स में हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं हम ब्रेन को इनपुट देंगे और ब्रेन से हमारे पास सिग्नल आएंगे तो हम बोल रहे हैं, तो वो काफी सारी चीजों में हेल्पफुल है। हमें हमें फील नहीं होता, हमने बोला, बच्चे ने बोला, हमें लगता है कि क्या ये सिंपल सी तो चीज है, पर कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इन सब चीजों पे अफेक्ट डाल रही है और बच्चे को हेल्प मिल रही है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप टंग ट्विस्टर शुरू कर दो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा अभी हमारा 2 वर्ड ही बोल पाता तो 2-2 वर्ड वाले ही, जैसे लाल लॉरी, पीटर पाइपर, ये 2 वर्ड वाले आप स्टार्ट करो, पहले कुछ दिन वो कराओ, फिर आप थोड़ा लेवल अप करो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पे आ जाओ, फिर और लेवल अप करो तो पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, तो 2 सेंटेंस हो जाएंगे। फिर 3 सेंटेंस वाले से चंदू के चाचा वाला 4 सेंटेंस वाला बोलना शुरू कर दो। पीटर पाइपर का भी 4 सेंटेंसेस का है, तो वो आप बुलवा सकते हो। तो धीरे धीरे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ वो बोल पा रहा है, वो 4-4 सेंटेंस कंटिन्यूसली बोल पा रहा है, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में हेल्प करेगा। वो आगे भी श्राव्या श्राव्या स्टॉप, तो वो आगे भी बोल पाएगा और जब उसको एनकरेजमेंट मिलेगी तो वो हमारे साथ भी सेंटेंसेस को इजीली फॉर्म करना सीखेगा और लैंग्वेज में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो गाइज आप ये स्टार्ट कर दो टंग ट्विस्टर, और आपको गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर मिल जाएंगे जो मैंने बताया। मैं भी शाव्या को ये पूरा सेट करवाती हूँ, फिर मैं भी गूगल करूंगी और टंग ट्विस्टर देखूंगी, फिर नए नए करवाऊंगी, इससे बच्चे की उनके नए न्यूरल कनेक्शन बने और मसल मेमोरी डेवलप हो। तो मैं शाव्या का इसके बाद आपको चंग डाल दूंगी बोलते हुए। तो थैंक यू सो मच गाइस, वो आप वॉच कर लेना। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी। बाय। पहले हम सबसे सिंपल वाला टंग ट्विस्टर बोलेंगे, लाल लॉरी। लाल लॉरी, 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 लाल लॉरी। अब आप बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बोलो पीटर पाइपर। पीटर पाइपर, 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 पीटर पाइपर। अब थोड़ा लेवल अप करेंगे, अब आप बोलो पके पेड़ पर पका पेड़, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका जल्दी जल्दी बोलो। पका पेड़िया, पका पास बोलो, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता। अब आप बोलो ऊंट ऊंचा वाला। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। सीधे बैठो, फालती मार के क्रॉस लेग। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पीठ। अब हम लेवल
और हाई करेंगे। अब चंदू के चाचा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पर चांदी के चांदनी चढ़ाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पर चांदी की चमच से बैठे रहो, पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो बेटा। चलो थर्ड टाइम कंप्लीट करो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पर चांदी की चमच से चटनी लुक इनटू माय आईज एंड क्या चाहिए आपको? शाव्या नो। चलो बोलो। चलो इसकी आवाज आएगी ना हीटर की। चलो बोलो। 3 बार हुआ। और करो। शाव्या फोकस। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पर चांदी के चमच से चटनी चढ़ाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चमच से चटनी चढ़ाई। लाउडली बोलो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चमच से चटनी चढ़ाई। माइक को टच नहीं करो, आप बोलो चुपचाप। चंदू के चाचा ने चंदू की शाव्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चमच से चटनी और चढ़ाई। फास्ट बोलो। चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। लास्ट टाइम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हमारा लास्ट टंग ट्विस्टर है पीटर पाइपर वाला पूरा। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. वो एक ही बोला है। अच्छा बोलो। A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the 5 बार बोलो। Where is the peck of pickled Piper? Peck of pickled peppers Peter Piper picked. Again. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Again. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Last time. Last time. बोलो। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck? Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Very good, Shavya. Nice. Give me a high five.